दिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेम अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्षि पूज्यपाददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सिद्धृत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्ततं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासयत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तजुत्तो शुधनाणमहोविं शीर्षा इच्छामि वन्ते सद्भक्तिकौ तसालोचेन अंगोंगपैनीय पौण्य परमसत्पणमाणयो पोगै चूलिया चेविषत्तत्थोई थोई धम कायम स्यानचकाल पंचेमी पूजेमी वंदामि नमं स्वामी दुख को कमखो बोहिलाओ सुविगमनम समायमरणम जिन गुण संपत्ति हो मज अथा प्राणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति का सृज्जलदीपारिगेभ्यः स्वपरमति विभावनः पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरी सदा गुरुभक्तिसंयमेणय तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्टगमं मरणं न पावन्ति ये नित्यं बत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरवास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावर्णा गुणपारणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छामि भन्ति आर्य भक्ति कौ सगो कौ दशलोचे समनान समदर्शन समचरितान पंचव्याचारणम आयर्याणम आयरादिसुदनाणोदीश्याणम वज्रायणम तीरण गुणपालर्याणम सवुषाणम स्याणस्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमं स्वामी दुख को कमुखो बोइलो सुगिगमनम समायमरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल 37 नंबर गाथा में जो अपन ने पढ़ा यथा यथा समायाति संवितो तत्मुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जो जो उत्तम तत्व यानी आत्म तत्व उसकी अनुभूति का विषय बनने लग जाता है वैसे वैसे उसके जो विषय उसके सामने होने पर भी उनके प्रति रुचि नहीं होती। इसी गाथा को आचार्य महाराज पुनः एक बार पलट के आपके सामने प्रस्तुत कर रही। देखिए 38 नंबर गाथा, ठीक है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। अब जैसे जैसे विषयों का रुचना उसे नहीं होता है सुलभ होने पर भी, मतलब सब प्राप्त होकर भी जिसका मन अंदर नहीं रुच रहा है, तथा तथा समायाति वैसे वैसे उसे प्राप्ति होने लगती किसकी,
उत्तम तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व को वो प्राप्त होने लगता है। संवित्तो मतलब अनुभूति का विषय उसे होने लगता है। पहले उन्होंने कल कहा था कि जैसे जैसे उत्तम विषय में उसकी रुचि होने लगती है तो विषय उसे सुलभ होने पर भी नहीं रुचते। अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे विषय सुलभ प्राप्ति होने पर नहीं रुचता तो वैसे वैसे उत्तम तत्व उसे रुचने लगता है। अब दोनों को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया है। भाव एक होने पर भी दोनों के अलग अलग कारण हैं। एक तो आत्म तत्व की अनुभूति का विषय होने पर नहीं रुचता, और एक उन विषयों की नहीं रुचने पर आत्म तत्व रुचता है। अपन दोनों तरह से कहते ना, बात को दो तरीके से कहना। लेकिन यहां पर आचार्य महाराज की विशेषता है कि आपको इंगित कर रहे हैं कि आपको विषयों से बचोगे तो आप नियम से उत्तम तत्व की ओर भी आओगे। क्योंकि पहले आप देखो, पहले त्याग होता है फिर ग्रहण होता है। क्या? पहले पापों का त्याग होता है फिर व्रतों का आदान होता है, मतलब ग्रहण होता है। हानि उपादान कल पढ़ा था मैंने, ज्ञान का फल क्या है? तो ज्ञान का अपन ने फल पढ़ा था कि पहले सबसे पहले वो उन विषयों को त्याग देता है, अज्ञान से निवृत्त होकर पापों का त्याग करता है, फिर व्रतों को ग्रहण करता है, फिर इन पापों से उदासीन भाव से फिर आत्म तत्व को पाता है। यहां पर आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि आपकी जैसे जैसे रुचि घटेगी, मतलब आप पुरुषार्थ करके भी आपको रुचि घटाना है। क्या? पहले तो उसने आत्म रुचि के कारण पुरुषार्थ अपने आप ही उसका हो गया कि अब मुझे नहीं करना। अब इसको विशेष तौर से कह रहे हैं कि अब आपको विशेष तौर से इसे आपका याद रखना है कि पहले विषयों से आपको हटना होगा। पापों से हटेंगे तभी आपको विषय सुलभ होने पर भी, मतलब आपके सामने सब कुछ व्यवस्था हो फिर भी आप छोड़ दें, मानता तो वही है। क्या? जिसके पास है ही नहीं वो छोड़ दे तो क्या छोड़ा उसने? क्या? अपने तीर्थंकरों की यही तो विशेषता रही कि तीर्थंकर महान इसीलिए कहलाए कि उन्होंने सब कुछ होने पर छोड़ दिया। कोई सामान्य आदमी अगर दीक्षा ले ले तो आप इतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते। हाँ ठीक है, अभाव था शायद इसलिए दीक्षा ले ली होगी, कुछ है ही नहीं तो अब क्या करना, दीक्षा ही ले लो। कुछ लोगों की ऐसे मान्यता थी कि जिनको खाने को नहीं होते, जो बहुत गरीब होते हैं, वो दीक्षा ले लेते। क्यों? कि हमसे वहां कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बन जाएगी। ऐसी मान्यता वाले भी लोग हैं जिनकी मान्यता में ये भी है कि ये क्यों बन जाते हैं साधु। साधु क्यों बन जाता है? तो उनकी मान्यता है कि साधु इसलिए बन जाता है ताकि कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था बन जाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहां पर साधु की इसलिए नहीं बनता, इसीलिए आप प्रभावित उससे सबसे ज्यादा होते हैं जो पाकर छोड़ देता है। जिसके पास कुछ नहीं उससे ज्यादा क्या प्रभावित नहीं होते, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? जब आप सुनते हैं कि इसने करोड़ों रुपए की इसके पास जायदाद थी और इसने एक मिनट में छोड़ दी, तो कैसा लगता है? एकदम सुन के गजब, इसने तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, इसने तो बहुत ज्यादा। और वही विषय आपको जब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं छोड़ा उसने, तो था ही नहीं उसके पास, क्या छोड़ा? कौन सा मान त्याग कर दिया उसने? तो इतने प्रभावित आप लोग। तो आचार्य महाराज कहने कि विषय सुलभ होने पर भी छोड़ देना, विषय सुलभ होने पर भी इनका त्याग कर देना, ये महानतम होता है। तो पहले अब ऐसा मत सोचो कि पहले ग्रहण करके अब छोड़ेंगे। ये तो उनके लिए जिनके पास है वो छोड़ दे। आप अगर नहीं होने पर भी छोड़ते तो भी महान तो आप हैं, आप तो अंतरंग जानते हो ना आपका। नहीं तो आप उनकी ओर जाओ कि पहले महाराज भरत, कोई लोग कहते हैं ना भरत चक्रवर्ती जैसी संपदा भी छूट गई, तो कहना महाराज हम भरत चक्रवर्ती हो तो जाए, पहले हम हो तो जाए, हम भी छोड़ देंगे। बहुत लोग इसी चक्कर में हैं, पहले हम चक्रवर्ती जैसी संपदा पाएंगे फिर हम अपने आप छोड़ देंगे।
महाराज जी आप ही बताओ, आप भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हो। घर में वैरागी, तो राग करने के लिए कुछ होगा तभी तो वैराग होगा। हमारे पास है ही नहीं कुछ राग करने के लिए, तो हम किसको छोड़ दे? ये नहीं है बात। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जिनको विषय सुलभ हो वो भी छोड़ दे, जिनको नहीं हो वो भी छोड़ने का पुरुषार्थ करें, तो अपने आप व्यवस्था बनती। तो यहाँ पे महाराज यही कह रहे हैं, विषय सुलभ होने पर भी जो इन विषयों को छोड़ देता है तो उसे अपने आप ही उस तत्व की ओर रुचि बढ़ने लगती है। क्या? विषय सुलभ होने पर भी जिसकी रुचि नहीं है इन विषयों में, तो आपके पास अगर विषय हो तो भी अगर आप छोड़ते हैं तो अपने आप ही आपका धर्म ध्यान बढ़ता है। 2-4 ध्यान अपने पास है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। जितना जितना आर्त रौद्र ध्यान हमारा घटता है उतना उतना हमारा शुक्ल और धर्म ध्यान बढ़ता है। ध्यान रखना, घटना भी कम नहीं होता, कम से कम घटे तो, घटना भी कम नहीं होता, घटे तो पहले उसके प्रति रुचि घटना, बाद में फिर उस तत्व के रुचि बढ़ना। 2 चीजें, एक तो घटना, एक तत्व के प्रति बढ़ना। तो विषयों के प्रति रुचि घटना और आत्म तत्व के प्रति रुचि बढ़ना। यहीं पे आचार्य महाराज कह रहे कि एक साथ आपके कार्य नहीं होगी। आचार्य महाराज इसको बार बार, जितने जितने अंश में आपकी कसाई घटती है उतने उतने अंश में आपकी विशुद्धि बढ़ती है। क्या? जितने जितने अंश में आपकी कसाई घटती है उतने उतने अंश में आपकी श्रद्धा बढ़ती है। अनंतानंद मंदिर जाने पर अपन ने समझा था कि श्रद्धा हमारी बढ़ती है, कम से कम सम्यक दर्शन की ओर हमारा अभिमुख होते हैं। फिर प्रत्याख्यान के जाने पर हम देश चारित्र, अप्रत्याख्यान के जाने पर देश चारित्र की ओर बढ़ जाते हैं। तो जितनी जितनी हमारी कसाई घटी है उतनी उतनी हमारी उसकी ओर रुचि बढ़ी है, तो उतने उतने हम पाप विषयों से हम दूर हुए। ये यहाँ पे कह रहे हैं, जितनी जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ती है आत्म तत्व की ओर उतनी उतनी विषयों से रुचि हटती है। जितनी जितनी विषयों से रुचि हटती है उतनी उतनी आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ती है। दोनों महाराज ने दोनों गाथाओं को बस पलट के कहा है, लेकिन पलट के कहने पर भी दोनों में महान अंतर है। ये ध्यान रखना, एक जैसी होने पर भी एक नहीं है। ये एक का सब्जेक्ट पहले का है, एक का सब्जेक्ट बाद का है। मतलब उनका कहना ये है कि सर्वप्रथम आपकी पापों से रुचि घटेगी, तब आपकी आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ेगी। पहली गाथा में कह रहे हैं पहले आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ेगी तो उतने दिन आपसे पापों से हटना ही सार्थक है। जैसे कल अपन ने स्वाध्याय का फल पढ़ा था कि स्वाध्याय का फल क्या है। अगर स्वाध्याय का फल हमारा त्याग नहीं होता, पापों का, हमारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, हमारा अज्ञान बना ही रहता है, तो समझ लो हमारा स्वाध्याय निरर्थक है। क्या है? कुछ काम का नहीं है, मात्र हमने शब्दों का कर्णिंद का विषय बनाया। तब वो ही कहते हैं कि नहीं, इससे ऊपर उठ के आप हान और उपादान, हान का अर्थ होता है त्यागना, उपादान का अर्थ होता है ग्रहण करना, है ना। आप पूछ रहे थे महाराज हान और उपादान में क्या है, हे और उपादेय में क्या, तो ये अंतर है। हे उपादेय में, हे हमेशा उसको त्याग का विषय बनाता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, उपादेय मुझे ये ग्रहण करने, और उपादान अपनी उस शक्ति से ग्रहण करता है। 3 चीजें ना, हे, उपादेय और उपादान। हे का अर्थ हुआ वस्तु को छोड़ना, मतलब जानकर कि ये वस्तु मेरे लिए अनिष्ट है। उपादेय का अर्थ है वस्तु को ग्रहण करना कि ये मेरे लिए उपादेय है। उपादान का अर्थ है इन दोनों में जो हमारी शक्ति ने निर्णय लिया, ये छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य, किससे? आपने अपनी उपादान की शक्ति से निर्णय लिया। दोनों में निर्णयात्मक कौन था? ये है, ये उपादेय, ये निर्णय किसने किया? उपादान। उपादान मतलब आत्मा की निजी शक्ति,
अपनी अपना बल हमें जिससे संबंध में आता, अपनी बुद्धि, निजी बुद्धि बोलो, आत्म बोलो, तत्व बोलो, कुछ भी बोलो, इसे आप अलग अलग प्रकार से बोलो। तो हे और उपादेय, यहां पर तीन चीज को ध्यान रखना। बीच की कड़ी है उपादान, दोनों को समझदारी से जो निर्णय लेता है, ये ध्यान रखना। इसको मिक्स नहीं करना, तीनों एक नहीं है, तीनों में महान अंतर है उपादेय उपादान, तीनों में अंतर है, इसको ध्यान रखना। इस बीच की वस्तु को अगर छोड़ दिया तो चुक जाओगे। तो यहां पर आचार्य महाराज का कहना है कि अगर आप उस हे वस्तु को छोड़ना चाहते हो तो अपने उपादेय को, एक आयुर्वेद का नियम आपको बताता हूं। आयुर्वेद का नियम है पथ्य और कुपथ्य पे चलता है। क्या आयुर्वेद या कोई भी आप सिद्धांत ले लें दवाई का, पथ्य का अर्थ होता है जो आपके लिए इष्ट हो, आपके शरीर के लिए भाई हानिकारक न हो। कुपथ्य अपथ्य का मतलब होता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। मतलब आपको कोई रोग है तो इसमें क्या खाना, तो उन्होंने कहा ये खाओ तो आपके लिए स्वास्थ्य ठीक होगा। क्या नहीं खाना, ये नहीं खाना, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत कहता है अगर आप पथ्य का पालन करते हैं तो आपको दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पथ्य का पालन नहीं करते तो भी आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है। आ रही है आपको बात समझ नहीं आई? कि स्पष्ट करता हूं। मान लो आपको बुखार है, तो बुखार है तो आपके लिए खिचड़ी और मनुक्का, आपके लिए बिना घी की रोटी वगैरह आपके लिए पथ्य है। और अपत्य क्या है? खटाई, नींबू, ये सब आपके लिए अपत्य है, ये नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप पथ्य का पालन करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, दवाई भी नहीं खाएंगे तो भी आप चिंता ना करें। और आप अपत्य का पालन नहीं करते, मतलब आप अपत्य को सेवन करते, तो भी आप दवाई किसी काम की नहीं है आपके लिए, आप ना ले। क्या आप दोनों कंडीशन में दवाई ना ले, पथ्य का पालन कर रहे हो तो दवाई। कुपूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। पुत्र अगर सपूत है तो धन की मत इकट्ठा करो, वो स्वयं इकट्ठा कर लेगा, स्वयं अपनी योग्यता से। और कपूत है तो भी इकट्ठा मत करो, वो 3 दिन में नहीं चलने देगा आपके धन को। अब आ गई ना, अब तो आ गई, ये जल्दी आ जाती है आपको ये चीजें आपकी पकड़ में जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये आपका विषय है ना सब्जेक्ट है आपका, दिन रात इसी में बीतता है। तो आचार्य यही कह रहे कि अगर आप विषयों से बचते हो तो आत्म तत्व की भावना दृढ़ होती है। आत्म तत्व की भावना दृढ़ करते हो तो आप अपने आप विषयों से बचने का भावना करने लग जाते हो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होते। मोक्ष मार्ग भी और विषय भोग दोनों एक साथ नहीं होंगे। क्या दोनों एक साथ हो नहीं सकते? आप ये सोचो कि मैं मोक्ष मार्ग में भी चल लूं और एक तरफ में पंचेंद्रिय के भोगों को भी भोग लूं, अच्छे से महाराज, अच्छे से मेरे लिए बिस्तर भी मिले सोने को, एसी भी चले और 56 प्रकार का भोजन भी मिले और मेरा मोक्ष मार्ग भी हो जाए, ताकि मैं नहीं। कुछ लोग ऐसे ही है, एसी में ध्यान कर रहे हैं, ऐसा ध्यान नहीं कर रहे हो, एसी में ध्यान। अब एसी में ध्यान कैसे होगा? क्योंकि उनका एसी में ध्यान लगेगा तो क्या, मात्र पंचेंद्रिय विषयों का, मतलब इंद्रियों की, उनकी प्रवृत्ति इंद्रियों में लगी रही। यहाँ पे आचार्य महाराज इसी का ही निषेध करना जाना चाहते कि आप इसमें मत पड़ो, आप इससे ऊपर उठने की भावना बार बार करो, ये उनका भावना है। कई बार आप लोग का अगर मन लगता है तो आप घंटों घंटों बिना उसके भी आप स्वाध्याय कर लेते, और नहीं मन लगता है तो आप ऊँघने लगते हो, सोने लगते हो। ऊँघना नहीं समझते, झपकियां, नींद एकदम, आंखें ऐसी भारी भारी हो जाती है ना आपकी,
खोलते हो तो भी मिच मिच जाती है। तो फिर आप और किसी चीज अड़ोसी पड़ोसी का आलम्बन लेते हो, पड़ोसी थोड़ा सा आपको टोंचता है, जगाता है, जागो महाराज जी, इस तरफ देख ना ले। देना भी चाहिए, सहयोग तो करने चाहिए, है। थोड़ा सा उंगली दबाता है वो आपकी छोटी वाली, ऐसे करके की, ताकि आपकी निद्रा से बाहर आ जाओ। तो ये मात्र अपने मन का विषय होने से होता है कि नहीं होता है। तो आपका घंटों घंटों आचार्य महाराज कहते थे कि बिना इंटरवेल की जब निंदा करने लग जाओ तो आपको नींद नहीं आती। किसी की निंदा का अगर विषय प्रारंभ हो जाए, निंदा पुराण शुरू हो जाए, तो आपकी रात रात भी नींद नहीं आती, पूरी रात जग के आप कर सकते हो। कोई मेहमान आ जाए आपका, कोई प्रिय साथी, और बैठ जाए अगर वो, तो पूरी रात पता ही नहीं पड़ती कहाँ निकल गई। नींद आ रही तो 2 मिनट और बैठो तो अभी सो जाना। अब हम इतनी दूर से आए, आप सोने, हाँ ठीक ठीक, वो भी कहता हाँ मजा आ रहा, चाय का आ रहा। नहीं आ रहा, आता है आ रहा, तो आपका मन उसमें ज्यादा लगता है। और जैसे शास्त्र शुरू होता है तो बिना नींद के भी नींद आ जाती है। अभी 1 घंटा आप सो के भी आए हो तो पुनः आपको सांस पढ़ते पढ़ते पुनः एक झटका आ जाता है, नहीं आता। तो इससे पता पड़ता है कि हमारा क्या, और नींद में भी आप हव कह देते हैं। क्यों स्वाध्याय कर रहे हो, हव, क्यों सो रहे हो, हव। दोनों में हाँ है आपकी। स्वाध्याय कर रहे हैं तो हाँ, सो रहे हैं तो हाँ। अब उसे थोड़ी पता नींद में क्या बोल रहा है वो, उसे तो हाँ बोलना है, क्या पूछ लिया। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि विषयों के प्रति, इसी को आचार्य गुणभद्र स्वामी ने और ज्ञानकार सुखचंद महाराज दोनों ही अलग अलग तरीके से, कि हम जब विषयों की और कसायिक जब हमें अच्छे लगते हैं तो हमारा आरंभ और परिग्रह के प्रति रुचि बढ़ती है, नियम से हमारी रुचि बढ़ेगी। और अगर हम विषय और कषाय की तरफ हमारी रुचि घटती है तो दान पुण्य की ओर हमारी रुचि बढ़ती है, नियम से अपने आप आपका मन उस ओर आएगा। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ पर आपके अलग अलग विषयों को देते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन सी बातें रुचि, इस पे आपको ध्यान देना है। और जितनी जितनी आपकी रुचि बढ़ेगी उतनी उतनी इन पापों से ये रुचि घटती है, और घटना भी चाहिए। अलग अलग प्रकार से आचार्य महाराज के दृष्टांत आपको याद रखना। सिर्फ दृष्टि आपकी उस तत्व की ओर ले जाने की तीव्र भावना है महाराज की। दोनों में आप अपनी परीक्षा स्वयं कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आप कहते हैं महाराज हमारा मन नहीं लगता घर में, तो आपको पता पड़ेगा कितना मन लगता है, कहाँ लगता है। कहते हैं बहुत लोग अब मन नहीं लगता महाराज जी घर पे, तो कहाँ लगता है ये तो पता पड़ ही जाएगा। कि विषयों से अगर रुचि घट रही है तो आपका मन वास्तव में और कहीं लग रहा है, और अभी आपको मन उधर ही ले जा, बार बार उस तरफ ही जा रहा है। बार बार आपका मन क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, कौन आया होगा, कौन गया होगा, इस ओर लग रहा है। तो आप भी समझो कि मात्र आप बैठे यहां हैं, लेकिन मन आपका अभी और कहीं पे लग रहा है। आप भले ही यहां बैठे हैं, मन नहीं लग रहा। क्यों? उससे वो बता रहा है, आपकी रुचि बता रही है कि आपका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कहीं आपका मन हो जाने का और घर में कोई रोक ले आपको। देखना, आप अपना अध्ययन खुद किया करो। अपने मन का अध्ययन करने से आपको पता पड़ेगा। मान लो आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, मित्र के पास या कहीं A to Z कहीं भी जाना, और उन्होंने कहा नहीं आपको कहीं नहीं जाना है, बेटो ये आज कह दिया ना आपको कहीं नहीं जाना है। अब उनसे क्या कहीं पड़े, अब रुक तो गए, लेकिन आपकी मनस्थिति कैसी होती है आप देखना। आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता,
बर्तन से पटक पटक के आप बताते हो कि यहां से मुझे जाने दो। अब बोल तो सकते नहीं, तो दो चार कुछ ऐसे कार्य आप वहां करते हो तो वो सामने वाला कहता है ऐसा करो आप चले जाओ या तो आप चले जाओ या आप काम नहीं करो, शांति से वहां बैठो, हम काम तो हम कर रहे हैं, आप नहीं करो। क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि इसका मन है नहीं यहाँ पे, इसका मन तो और कहीं है। तो इससे समझ में आ जाता है रुचि हमारी, ये कह रहा हूं। तो आपका मन अगर लगने लगे अभी बहुत ज्यादा उस ओर दौड़ रहा है, आपका मन स्वाध्याय करने में बोरियत प्राप्त हो रहा है, आपके मन में अगर ये किस चीज का विषय चल रहा है, तो समझो कि अभी आपका मन नहीं है रुचि आपकी इसमें। जिसकी रुचि होती है वो जमीन खोद के निकाल लाता है विषय को, नहीं होती आपकी रुचि। जब होती है तो आप कहीं से भी उसको गूगल पे सर्च कर करके सारी चीज एक एक कलेक्शन कर लेते, उसकी सारी कंप्लीट एक एक चीजें उसकी कंप्लीट आप कलेक्शन कर लेते। और जिसमें रुचि हो तो सामने ही पूरा विषय हो तो कहते ठीक रखा रहो, बंद रख रहे हैं इसको, ये हमारे काम का नहीं है। होता है कि नहीं होता? यही आचार्य बस इसी परीक्षा के लिए अपने को कह रहे हैं कि अपने मन की परीक्षा हम एक बार कर ले। हम कितना हमारी रुचि है स्वाध्याय में, कितनी रुचि है हमारी पूजन में, कितनी हमारी रुचि है और अन्य कार्यों में। इससे धीरे धीरे आपके अंदर की सारी व्यवस्थाएं आपको पता पड़ने लग जाएगी। कहीं आपको किसी के सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या बहुत बार आदमी सफाई देता है, नहीं मेरे अंदर ये बात नहीं थी, मेरे अंदर ये मेरा ये विषय नहीं था, मेरे अंदर ये भाव नहीं था। आप किसी को सफाई मत दो, आप अपने अंतर को टटोल लो। क्या किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। आपका मन खुद गवाह दे देगा कि मैं क्या सोच रहा था और मैं करना क्या चाहता था। सामने वाले के कहने से कुछ नहीं होता, ये तो अपने को तो पता है ना। हम तो अपना मन तो जानते हैं ना, हम क्या करना चाहते थे और हम क्या क्या रहे हैं। होता है ना, होता है, ये तो ठीक है कि नहीं होता है ना ऐसा, बोलो तो नहीं होता है ऐसा। कभी कभी घर में हो जाता है, तो विषय है गृहस्थों के, हो जाते हैं घर में, करना कुछ चाहता है, अब करना कुछ पड़ता है उसे, तो कह भी नहीं पा रहा कर भी नहीं पा रहा, स्थितियां ऐसी फंस जाती है उसके। छछुंदर होती है, छछुंदर सांप के मुंह में छछुंदर आ जाती है। कभी कहावत है कि वो निगल भी नहीं पाता, उगल भी नहीं पाता। निगलेगा तो मरेगा, उगलेगा तो मरेगा। इसके कहते हैं सांप के मुंह में छछुंदर फंसा है। ये छछुंदर ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ चीजें होती है। कभी कभी ग्रस्त लोग ऐसे बीच में फंस जाते हैं। अब वो कह रहे हैं मैं घर छोड़ भी नहीं पा रहा हूं और मेरा घर में मन भी नहीं लग रहा है, क्या करूं। जैसे भरत, राम के भाई भरत है। अब राम के भाई भरत, अब भरत राम कह रहे नहीं, मैं जब तक नहीं आता तब तक आपको ये छोड़ना नहीं है, राज्य तो आपको करना ही है। फिर अयोध्या से लौट के आने पर भी राम कह रहे हैं कि नहीं, तुम मैं जब तक हूं तब तक तो तुम्हें कम से कम यहां रहना ही है। कब तक? मैं बोलूं जब तक। तो राम बोले राज्य भी देना चाहते, जैसे जब राज का बंटवारा करते हैं ना, अयोध्या को स्वयं के पास रहती है तो मथुरा मिलती है शत्रुघ्न को, ठीक है, देख पढ़िए आपने पद्म पुराण। तो भरत को भी कहते हैं आप भी देख लो कि नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो यहां से जाने दो। तब उनकी पत्नियां उन्हें रोकती है, वो दृश्य आप पढ़िएगा पद्म पुराण के अंदर। तब उनकी पत्नियां कहती है, राम कहते हैं अब इन्हें मना सको तो तुम मना लेना, ये इसके बाद अब रुकने वाला नहीं है, जाए। पत्नियां उन्हें अलग अलग तरीके से मनाते हैं, का पुरुषार्थ करती है, तो भी उसका मन नहीं लगता। और एक और चारित्र जम्बू स्वामी चारित्र, वो भी आप पढ़िएगा, कभी आपकी निगाह में आया वो पढ़ने में आया, पढ़िएगा। उसमें भी एक दिन के लिए शादी करता है वो। क्या? उसकी मां कहती है, जब वो दीक्षा लेने के जाता है मुनि महाराज के पास, तो उसकी मां कहती है महाराज से, बस महाराज मुझे एक दिन के लिए इसकी शादी करने की परमिशन दे दो, मैं इसकी शादी करना चाहती हूं, मेरा बस शादी देखने का मन है,
फिर अगर इसका मन वैराग्य में होगा तो ठीक, नहीं तो आप इसको दीक्षा दे देना। तो मुनि महाराज के उनके गुरु कितनी बड़ी रिस्क उठाते हैं, जाओ जम्बू जाओ शादी करना। जब वो कहते मैं तो दीक्षा लेने आऊंगी, नहीं जाओ मेरी आज्ञा है जाओ शादी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये दृढ़ वैरागी है, अगर होगा तो ये लौट के आएगा, नहीं होगा तो फिर वहीं ठीक है। क्या ये होगा तो, और नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको दीक्षा देने का भी क्या फायदा। तो जम्बू स्वामी पहुंच गए मां की इच्छा पूरी करने, और उनकी मां ने ऐसी 8 सुंदर सुंदर कन्याओं को चुना, ऐसी सुंदर सुंदर कन्या की अप्सराएं फेल है उनके आगे, ऐसी सर्वांग सुंदर से उनका विवाह किया गया। और उनके जो ससुर पक्ष कहते ना आप लोग, मतलब पत्नी का जो पक्ष था जम्बू की, तो जम्बू स्वामी की जो पत्नियों का पक्ष, उनसे इतना धन, इतना अटूट धन आया था कि जितना उनका महल राज सब भर चुका था, इतना खजाने से बाहर निकल रहा था, इतना धन उनसे आया था। जब वो रात में वहां बैठी, उनकी पत्नियों से उनकी मां कहती है अब तुम रोक सको तो रोक लेना, ये सुबह दीक्षा ले लेगा, रुकेगा तो नहीं, और नहीं तो सुबह दीक्षा लेगा। अब ये 8 पत्नियां उसको घेर के बैठती हैं और अपनी अपनी एक एक कहानियां उसे सुनाती। बहुत अच्छा पकड़ने हो, मतलब जम्बू स्वामी को हर तरीके से रिझाने का पुरुषार्थ करती है। और उसी समय एक चोर उनके घर में घुसता है, देखता है कि सारे दरवाजे खुले पड़े, आज तो सबसे अच्छा मौका है, तो देखता है धन का अंबार लगा, क्योंकि ये कैसा आदमी है, धन का अंबार लगा और खुले दरवाजे पड़े। तो वहां एक महिला रो रही है, वो महिला रो रही है और महिला रोते रोते